हेलो दोस्तों। आपको तो ये पता ही होगा कि हम इंडियंस को जब तक सुबह की चाय या कॉफ़ी ना मिले तो हमारी दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो क्या आपको पता है ये कॉफ़ी और चाय हमारे इंडिया में कब और कहाँ से आई? तो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैवल ब्लॉगर। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि चाय और कॉफ़ी हमारे भारत में कहाँ से और कब आई। तो लेट्स बिगिन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, कॉफ़ी जो है हमारे देश भारत में एक सूफी संत की वजह से आई जिनका नाम था बाबा बुडान। जी हाँ दोस्तों, 17वीं सेंचुरी से पहले भारत में ना तो कॉफ़ी थी ना ही चाय। माना जाता था कि 17वीं सेंचुरी में कॉफ़ी पर अरब्स का कब्जा था और पूरी दुनिया में अरब्स में ही कॉफ़ी उगाई जाती थी। वो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती थी और अरब्स से ये कॉफ़ी बीन या तो रोस्टेड या बॉयल्ड ही एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि रॉ बीन्स अरब के बाहर ले जाना अलाउड नहीं था। क्योंकि उस वक्त अरब्स को ये डर था कि अगर उनके कंट्री से कोई कॉफ़ी बीन को विदाउट रोस्टेड या बिना बॉयल किए ले गए बाहर तो फिर कोई भी अपने देश में कॉफ़ी उगा सकता है। और उस वक्त अरब में कॉफ़ी बीन्स उनके लिए एक वैल्यूएबल कमोडिटी थी। बाबा बुडान सूफी संत थे, इसलिए किसी को उन पर डाउट भी नहीं हुआ और वो 7 कॉफ़ी बीन लेकर इंडिया आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा बुडान अपने साथ सिर्फ 7 ही कॉफ़ी बीन्स क्यों लाए? क्योंकि 7 का अंक इस्लाम में शुभ और बरकत देने वाला माना जाता है। वैसे तो आज के ज़माने में इसे स्मगलिंग ही कहा जाएगा, पर उस वक्त भारत में इसे बहुत पवित्र काम माना गया था जिसने लोगों की किस्मत बना दी थी। इन 7 कॉफ़ी बीन्स की बरकत तब नजर आई जब इसे कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में प्लांट किया गया। कुछ सालों में वहां इतनी कॉफ़ी पैदा हुई कि उस जिले का नाम बाबा बुडान गिरी या बाबा बुडान फॉरेस्ट पड़ गया। फिर तो तमिलनाडु और केरला में भी कॉफ़ी के बागानों की लाइन लग गई। दोस्तों, ये तो थी कॉफ़ी की कहानी। अब हम बात करते हैं चाय की। तो दोस्तों, चाय की खोज लगभग 2700 BC यानी 2700 BC में हुई थी, यानी कि 4700 साल पहले, वो भी चाइना में। चाइना के दूसरे राजा शेननुंग ने खोज की थी, मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाय की खोज गलती से हुई थी। कहानी ये है कि शेननुंग उबला हुआ पानी पीता था। एक बार जब उनके सेवकों को पानी उबालने को कहा गया तो उसमें चाय के पेड़ की पत्तियां गिर गई और उसे पानी का कलर चेंज हो गया। अब टेक्निकली देखा जाए तो चाय की खोज राजा के सेवकों ने गलती से की थी। राजा को उस दिन वो गर्म पानी बहुत पसंद आया और ताजगी भरा भी था, जिससे वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि चाइना को छिपाने की आदत है। बस चाय की खोज के बाद इसे 9th सेंचुरी तक टॉप सीक्रेट रखा गया। अब वो वक्त आ गया था जब चाइना की इस खोज के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। चाइना की चाय का भांडा फोड़ा एक बौद्ध भिक्षु ने। अब बौद्ध भिक्षु ने जापान जाके चाय के बारे में सबको बता दिया। चाइना के साथ साथ जापान को भी चाय की आदत लग गई और ये माना जाता है कि जापान से चाय का सफ़र पहुंचा यूरोप और यूरोप से भारत तक का सफ़र पहुंचा सिल्क रूट के व्यापारी से, जो सिल्क रूट के द्वारा यूरोप से चीन का सफ़र और चीन से यूरोप का सफ़र करते थे। और जैसा कि आपको पता है, हम इंडियंस जुगाड़ू हैं। अब जब हमें चाय मिली तो चाय की पत्तियों का इस्तेमाल हम मेडिसिन, सब्जी और सूप के रूप में करने लगे और एक लंबे समय के बाद इसे इलायची और अदरक जैसे मसालों के साथ चीनी दूध के साथ मिलाकर पीने लगे और ये हमारे लिए
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गया। तो फ्रेंड्स, यही थी चाय और कॉफ़ी का सफ़र हमारे भारत में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हो सके जितना इसे शेयर करें। थैंक यू गाइस, बी सेफ एंड स्टे एट होम।